चलिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा प्रश्न हो रहा है और अभी हम हैं लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी के साथ। तो अनंत सिंह पर गोलीबारी और अनंत सिंह के लोगों में और वहां के सोनू मोनू कह सकते हैं कि गैंग में यहाँ पर गोलीबारी हुई है, इसे कैसे देखते हैं बिहार के लिए? नहीं नहीं, इसको कानून अपना काम कर रहा है। आपने देखा होगा घटना घटी है, उसके बाद से प्रशासन के लोग वहाँ हैं, कैंप किए हुए हैं। दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, जो भी दोषी होगा उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। इसमें बहुत विशेष बात तो नहीं है। पूरा एकदम बिहार का माहौल फिर से मोकामा उधर क्षेत्र में ये सब आप लोग माहौल बना दिए हैं। हमको लगता है कि 2 महीने से आप जैसे चैनल वालों के पास कोई दूसरा न्यूज नहीं है। 2 दिन से चल ही रहा है, हम तो चले वो नहीं किए हैं। प्रगति यात्रा पर ये नहीं है और कुछ जनहित की योजनाएं चालू हो रही हैं, जनहित में काम हो रहा है। बिहार कई सब कुछ सरकार अपना काम करे, उस पर थोड़ा पॉलिटिकल बहुत तारीफ हो रहा था यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर का, नीतीश जी का, आपके नेता भी कर रहे थे। मतलब 1 साल से तो नीतीश जी के तारीफे में लगे थे। इस घटना को कैसे देखते? नहीं, घटना निश्चित रूप से दुर्भाग्य ये बात ठीक है, लेकिन घटना के बाद पुलिस वाले कैंप कर रहे हैं। उसमें से एक पक्ष देखा होगा आपने, पकड़े भी गए हैं या सरेंडर किए हैं, जो हो आप ही लोग के मीडिया के माध्यम से मैंने देखा है। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो भी दोषी होंगे वो निश्चित रूप से उनको सजा दिया जाएगा सरकार। अच्छा, तेजस्वी यादव और इन तमाम लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से ग्राफ बढ़ रहा है क्राइम का, चाहे वह एक बच्ची का नवादा वाला मामला हो, जिस प्रकार से छोटी सी बच्ची का कंकाल मिला, फिर और भी जगहों पर जिस तरह से क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, विपक्ष एकदम पूरी तरह से इसे एकदम ले रही है निशाने पर। आप लोगों की सरकार का नुकसान लगने वाला है। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, हाँ। लेकिन जिसके बारे में आप बोल रहे हैं अपने पिताजी माताजी का समय शायद भूल गए। वो दिन याद आता है लोगों को ना, सिहरन आ जाती है शरीर में। मतलब बराबरी करना है उस राज्य से। पहले बात सुनिए, मैं बराबरी नहीं, मैं बात भी नहीं करता हूँ। आप एक चीज बताइए, नेता प्रतिपक्ष है, जब विधानसभा चलेगा तो नेता प्रतिपक्ष विदेश रहेंगे। आज नेता प्रतिपक्ष की एक भूमिका होती है, अपनी भूमिका में तो है नहीं। ये सब घटना घटती है तो तुरंत पड़ जाते हैं, अरे भाई क्या हुआ, निश्चित रूप से गलत हुआ है, लेकिन इतना बड़ा कौन सा वो हो गया। पुलिस काम कर रही है, कार्रवाई कर रही है, तो इस पे कोई घटना घटती है दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन पुलिस उस पर उसी हिसाब से कार्रवाई भी कर रही है ना, ये भी तो देखिए। तो बिहार एकदम सुरक्षित है नीतीश कुमार जी के हाथों में, और यहाँ का कानून व्यवस्था एकदम बढ़िया तरीके से, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाए। चलिए, नीतीश जी के शब्दों में ये क्लियर कर दिया आप एकदम। तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हमने सवाल जवाब कर लिया है, मगर बिहार की सियासत पर जरा हम अभी बात करेंगे। जीतन राम मांझी 40 सीटों का दावा किए हैं, 1 लोकसभा है। लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष जी अभी हमारे साथ में बैठे हुए हैं, 5 लोकसभा इनके पास। उस हिसाब से क्या कुछ होगा, और भी सीटों को लेकर वैसे जदयू भाजपा तो कितना लड़ेगी, का लड़ेगी, काहे टेंशन में लग रहे हैं आप? कुछ उटपुटांग हो गई का है? मतलब हम कुछ जीतन राम मांझी 40 सीट पूछे, 40 सीट मांगे हैं, आपका क्या 40-25 200 से? अरे पहले बात सुनिए ना भाई, आप लोग बेवजह चिंतित हैं, मंत्रालय छोड़ने का बात तक चल गया। सुन लीजिए ना, चिंता मत करिए। लोकसभा में कहीं कुछ हर खरखर हुआ? आप ही भाषा में बोल रहे हैं, नहीं हुआ, आराम से हो गया कि नहीं हो गया। विधानसभा में उसी तरह 5 दल के शीर्ष नेता बैठेंगे और पूरा शांतिपूर्ण माहौल में जब गठबंधन हो जाएगा, कितनी सीट पे कौन नेता लड़ेगा, किस दल को मिलेगा, तो आपको हम लोग बजाते बुला करके बता देंगे। लालू यादव बैठे हुए हैं, एक विकेट चुन चुन के गिरा रहे हैं। पशुपति पारस के घरे पहुंच के तो उनका हृदय परिवर्तन कर दिए। जो पारस जी बोलते थे कि अब नहीं, एनडीए के तरफ ही रहने का फैसला है, इतना सब कुछ के बाद भी, मगर चूड़ा दही के बाद जब से गए हैं, तो जीतन राम मांझी का भी स्टाइल और एंगल पर राजद वहां पर पूरी बातें कर रही है। सम्मान नहीं मिल रहा है दलित नेताओं का, और भी बहुत कुछ। बहुत सम्मान दिए हैं, उनके राजपाट में बहुत सम्मान मिला है, क्यों नहीं? देखिए यही होता है, अपना गठबंधन को संभाल के रखें लोग। गठबंधन वोट है, जब नाम आता है ना उस परिवार का, सारा वोट गायब हो जाता है। गांव देहात में जाइएगा तो पता चल जाएगा,
सब लोग वो दिन याद करने लगता, अरे बाप रे बाप। तो वही दिन का डर सुनिए, दिखाकर आप लोग कितना डर लालू नहीं जी को दिखा रहे टारगेट हैं। करिएगा। हम लोग थोड़े ना डर दिखाते हैं, अरे पूरा बिहार की जनता उस दिन को याद करके डरती है। तो इसलिए उस परिवार को 15 साल मौका, 15 साल में उन्होंने क्या किया है बिहार वाले जानते हैं। और आदरणीय नीतीश कुमार जी 2000 के बाद से जिस तरह से किस क्षेत्र में नहीं डेवलपमेंट हुआ है बताइए, क्या था बिहार के पास, अब बता दीजिए। कानून व्यवस्था क्या थी, सड़क व्यवस्था क्या बिहार थी, है ये नहीं बिजली, था, सीधे बिहार है ये आप नहीं। मान है ना बिहार नहीं था। अब आए नीतीश जी तो नहीं, बिहार नहीं, बना नहीं, हम फिर ये नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप देखिए बिजली व्यवस्था नहीं थी, रोड की व्यवस्था, बिजली और रोड पर तो हर कोई वाहवाही कर रहा अच्छा है। स्कूल बना हुआ था, जनता जिताया ना। स्कूल में इतनी उपस्थिति होती स्कूल थी, में तो आज हो पढ़ाई बेटियां नहीं साइकिल से चलती थी, साइकिल। शाम को घर से कोई निकलता था। आप ऐसा बतिया देते हैं आप लोग, ये सब कुछ चीज के तत्व इसीलिए ना जिताता है हाँ, जनता तो जनता एनडीए को। तो नीतीश आप जी एक को। चीज बताइए, हर क्षेत्र में बिहार ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे आने का काम किया। अरे अब तो हमारे साथ चिराग पासवान जी हमारे नेता उनके साथ हैं, नहीं बात आप समझ सकते हैं ना। हाँ, ठीक है, सभी कुछ साथ हैं, मगर जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि ये लोग झारखंड में भी बांट लिया सीट, हमको एको को कुछ नहीं दिया, दिल्ली में भी नहीं दिया, तो इसका हिसाब होगा मुंगेर के वही सभा में पूरा एकदम। देखिए बड़े नेताओं की बीच की गुस्साए बात है, हैं। बड़े नेताओं, आप बड़े नेता नहीं है, नहीं, 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 बड़े देखिए, आपका पार्टी 5 गो जीतल है, अरे ठीक उनका है, एगो जीतल है। हमारे ये शीर्ष नेताओं के बीच की बात है। हाँ, शीर्ष आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। पहले बात सुनिए, राष्ट्रीय स्तर के हमारे एक दल के उस संस्थापक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बेटे हैं जो बिहार सरकार के मंत्री, ये राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग बैठेंगे बात करेंगे, लेकिन किसी प्रकार की मर्मरिंग नहीं है। अच्छा, उनका 40 सीट वाला बात कैसे देखते हैं? 40 सीट कौन हिसाब से हम बोले? उनके बात पर एक भी कुछ उनके कंट्राडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ। वो बोले हैं, क्या एनालिसिस बोले में हैं, कई लोग बोल रहे हैं ये औकात से फाजिल हो जा रहा है 40 सीट। अभी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उस पर हम नहीं जानते। प्रेशर पॉलिटिक्स। मैं इतना जानता हूं एनडीए पूरी तरह एकजुट है और सब लोग बहुत शांतिपूर्वक माहौल में बैठ करके शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कितने सीट पे कौन दल लड़ेगा, और उसके बाद आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद बता दिया जाएगा। अच्छा पहले बताया अच्छा, जाता है क्या? ऐसी सब कुछ बात आपको ना, बता करके वो करेंगे बात तो क्या? है ही है, वो तो अपना पार्टी का अपना अंदर का मैटर है, मगर सोचिए कि 40 सीट वो बोले हैं, तो आप लोग उस हिसाब से हिसाब किताब करिएगा, जोड़ घटाओ तो 40 पचे 200 होता है, तो बिहार में 1000 सीट जोड़ने का बनाना काम पड़ेगा। आप लोग तो करिए, 1000 सीट ये आप बनाना लोग करिए पड़ेगा। ना, ये सब छोड़ दिए हम आप लोग के लिए। हाँ। 1000 सीट बनाइए चाहे 2-4 सीट बनाइए, हाँ। अच्छा जो चाहिए वो सब आप लोग करिए, हम लोग का जो काम है हम अच्छा, लोग अपना पशुपति काम। पारस जी के यहाँ लालू प्रसाद यादव गए हैं, क्या होगा? इसमें हम क्या कर सकते हैं, गए हैं तो हमारे इशारे से थोड़ी ना चलेंगे। बुला रहे थे चिराग पासवान को भी, उनके वो भाई। कहाँ निमंत्रण तो नहीं आया था, निमंत्रण नहीं आया था, एकदम नहीं आया मगर वो था। बोले कि आए दही चूड़ा हम पाँव भाई छुएंगे। तब प्रिंस अब खाली राजनीति नहीं ना करना चाहिए। हाँ। बुलाए, हमको बुलाना चाहिए था उनको, अपने मान लीजिए हमारे दल के नाते बुलावे, परिवार के नाते बुलावे। तो बिना बुलावे के वो बोल रहे हैं पैर छुएंगे, चूड़ा दही खिलाएंगे। अरे जब सामने पैर छूना था तो छुए नहीं, वो दिन भी मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ। ये देखिए, कैमरा पे बोलना कुछ, पीठ पीछे बोलना कुछ दूसरा विषय है, ये उनके परिवार की बात है। अब मान लीजिए किस वो पारिवारिक हैसियत से बुला रहे थे कि पार्टीगत हैसियत से बुला रहे थे। पार्टीगत हैसियत से मैं जानता हूं कि हम लोग को कोई न्योता हकारी, हम लोग को कोई कार्ड नहीं मिला था, और वो स्वतंत्र है, उनका दल स्वतंत्र है। वो लालू जी को बुलावे, राहुल गांधी को बुलावे, किसी को मत बुलाए, अकेले लड़ जाए, मत लड़ा। जैसे लोकसभा में निर्णय लिया हम नहीं लड़ेंगे, विधानसभा में भी निर्णय लेंगे हम एक भी सीट पे नहीं लड़ेंगे, ये तो उनका अधिकार है ना। तो उनके बीच में हम क्या होते हैं बोलने वाले। अच्छा, राहुल गांधी बिहार आए, पूरा माहौल बना के यहाँ गए हैं, यहाँ क्या पे माहौल पूरा बना है, इंडिया अलायंस का है, महागठबंधन का, सुनिए ना, कि यहाँ बिहार गर्दनी बाग जाके धरना में बैठ गए राहुल गांधी। बिहार का कोई मुद्दा छुए, वो संविधान की किताब लेकर के आए थे और वही दिखाते आए और दिखाते चले गए। इसके अलावा कुछ बिहार, लालू जी से मिले, तेजस्वी जी से, लालू जी से मिलना बिहार के हित की बात है। बिहार से जुड़े हुए एक भी मुद्दों पर उन्होंने अपने बयान में, भाषण में कहीं बोला कुछ, एक लाइन अगर बोला है तो बता दीजिए। कोई भी नेता किसी भी स्टेट में जाता है तो उस स्टेट के माने विपक्ष की भूमिका में। गर्दनी बाग जाना क्या हुआ, धरना स्थल एक शब्द उनका बयान आया है, कहीं चले गए। लालू जी कह गए चना खाए, घुगनी खाए, नवरात्रा में मीट खाए, सब कुछ उनका चलता रहता है। कभी कभी सावन में मीट बनाते हैं, पकाते हैं, वो सब दूसरा विषय है। लेकिन बिहार आए थे, बड़े नेता है, देश के नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में, बड़े नेता जो हो, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में, बिहार से जुड़े हुए एक भी मुद्दे पर उन्होंने बोला हो तो बताइए।
ये लोग पैदाइशी बड़े नेता हैं। संवैधानिक संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। अरे भाई संविधान वो बचाएंगे, जब अपने मौका था तो बड़े बड़े अंबेडकर साहब को तो कुछ किए ही नहीं वो लोग, आज नाम चले हैं भजाने, तो कथनी और करनी। जातीय गणना भी जो हुआ उसको भी नकार दिए, बोले ये सब ऐसी कुछ नकार देंगे। एक समय था कि जातीय गणना के पक्ष में एकदम मनो हम आरजेडी वाले बोलते थे हमने कराया है, ये बोलते थे हमने कराया, बयान सुन लीजिए। अब बोलते हैं नहीं नहीं, ये यही होता है कथनी करनी मंत्र। बस समझ रहे हैं, इसलिए तो सब तो नकार गए, हवाई तो कंफ्यूजन में लगता है नकार हवा भाई, वो कंफ्यूज आदमी है। उनका पूरा जो एनडीए गठबंधन महागठबंधन है, एनडीए नहीं महागठबंधन ही टोटल कंफ्यूज। अच्छा एक बात का तो तारीफ कीजिएगा ना, गर्दनी बाबू आए बीपीएससी अभ्यर्थियों के पास बैठे, एक तो अच्छा ही बोलिएगा ना। अब छोड़िए ना महाराज, आए और गए, बस इतना जाने आए, पिकनिक मनाने आए थे और चले गए, पिकनिक टूर पे आए थे। हाँ और क्या। चलिए, तो ये बात हम अभी कर रहे थे। नीतीश जी आए थे चढ़ी चूड़ा दही के दिन, भोरे भोरे काका बात हुआ वो दिन, तो आप एकदम भागा भागी। हमारे गठबंधन के एक दल के बड़े शीर्षस्थ नेता हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। स्वागत है, अभिनंदन है। हाँ ये है कि समय से पहले आ गए ना, समय से पहले। यही बात ना हो रहा था भाई। तो हम तो गए कि हमारे नेता आ रहे हैं, बस पूजा पे बैठे तुरंत आ रहे हैं, उनको खबर गया, लेकिन उन्होंने बोला करे भाई हमारा परिवार है, हमारा घर है, जब चाहेंगे तब आएंगे। तो इस बात पे हम क्या कह सकते हैं? इस पे सवाल तो उभरा ना, चिंतन मंथन तो हुआ ना। कोई सवाल नहीं। 20 वाला फिर उभर गया। घर हम जाएंगे, अगर बोल दिया नहीं हम 2 बजे आएंगे, कोई शादी फंक्शन पड़ा, चाहे कोई भी बुलाते हैं, और 2 घंटा पहले जाएंगे तो भगा दीजिएगा, चाहे वो गलत। मतलब कभी भी आए, हमारे गार्जियन आए, उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया, पूरी पार्टी के भोरिए आ गए। क्या हुआ आ गए? आप लोगों को क्या पीड़ा हो रही है? हमको लग रहा है कि आप ही को ज्यादा पीड़ा। ना पीड़ा हम लोग को नहीं, जैसे जदयू की इच्छा पर पीड़ा हो। जदयू की क्या इच्छा? अरे आए, उस समय अभाव था उनको, समय के हिसाब से। अब मान लीजिए मुख्यमंत्री है तो आ गए, पहले आ गए आदमी, इस पे कोई विशेष मतलब नहीं रखना चाहिए। चलिए, तो कई सवाल जवाब किए अनंत सिंह वाले लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के लालू यादव के पशुपति पारस के यहाँ जाने को लेकर, और भी कई जो जितने सवाल जवाब थे हमने सब कर डाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष जो एलजेपी आर के हैं, लोजपा रामविलास के, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि इन्होंने वक्त दिया इसके लिए। राजू जी को आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे सुबह आकर के हमको हमारा समय। आप तो कह रहे थे हम कुर्ता उर्ता पहन के आएंगे तब इंटरव्यू लीजिएगा, अभी छोड़ लगे शुरू हो गए मगहिया। चलिए, मगहिया में अब आप शुरू हो गए। ट्रैक सूट में कहाँ घूमने गए थे? अरे भाई सुबह है, घर पे ट्रैक सूट पहने हैं, आप लोग तो मौका भी नहीं देते हैं बदलने के लिए कपड़ा। हमने क्या अपने मौका नहीं रहता। चलिए, झकास भारत देखते हैं। अरे खूब देखते नहीं देखते आप? मैं रविकांत जी झकास भारत आपको भूल सकते हैं? चलिए, तो हम अभी के लिए इतना ही कहेंगे। आप झकास भारत देखते रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।